हेलो गाइस, वेलकम टू थ्री कॉलेज चैनल। आज हम बात करते हैं फंक्शंस की एंड व्हाट आर फंक्शंस, व्हाट इज़ अ फंक्शन। एक्चुअली फंक्शन जो होते हैं ये कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। ये आप कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं और यू कैन टाइप इट, जस्ट यू कैन राइट इट। एक कलेक्शन ऑफ कोड्स कि आप एक कोड्स का कलेक्शन इकट्ठा करते हैं, उसको एक किसी ग्रुप में डालते हैं, दैट इज़ नोन एज फंक्शन। और फिर आप उन बार बार जो कलेक्शन है उसको बार बार आपको रन नहीं करना पड़ता, जो आप फंक्शन डिफाइन करते हैं उससे आप बार बार कॉल कर लेते हैं। मैं आपको इस एग्जांपल में समझाता हूँ। और इवन जो मैं अभी ये लिख रहा हूँ, दीज आर कमेंट्स। कमेंट्स मीन्स कि आप कि ये चीज़ रन नहीं होगी कोड के अंदर, जस्ट ये डिफाइनिंग के लिए कि मैं कोड में कर क्या रहा हूँ। जस्ट मैं स्टार्ट विद सिंपल वेरी स्मॉल एंड सिंपल फंक्शन। जैसे मैं डिफाइन करता हूँ DIFINE डिफाइन, लेकिन यहाँ डेफ यूज़ होगा फंक्शन डिफाइन करने के लिए। और सपोज फंक्शन जो है फंक्शन 1 नाम से डिफाइन कर लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन को डिफाइन करने के लिए उसको कुछ भी नाम हो सकता है, इवन फंक्शन 1 की ज़रूरत नहीं है। सपोज मैंने द नाम ABC डाल दिया कि, और सिंपल ABC फंक्शन डिफाइन कर दिया ABCD, तो ये फंक्शन डिफाइन हो गया कि ये जैसे कि ओपन और क्लोज ब्रैकेट हुआ और इसके बाद मैंने इसको कॉलम दिया तो ये फंक्शन डिफाइन हो गया, नॉट स्ट्रिंग जस्ट दिस। तो ये फंक्शन एक डिफाइन हुआ है ABCD नाम से। इस फंक्शन के अंदर अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ, सपोज मैंने इस फंक्शन में प्रिंट करना है और मैंने प्रिंट करना है स्ट्रिंग है, जैसे वही जस्ट नॉर्मल हेलो वर्ल्ड स्टार्टिंग के लिए, तो अभी ये ABCD के अंदर ABC हेलो वर्ल्ड फंक्शन प्रिंट है। मतलब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आपको कुछ प्रिंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन के अंदर है ये, मुझे फंक्शन कॉल करना पड़ेगा इसको करने के लिए। और फंक्शन कॉल करने का तरीका ये है, आप फंक्शन जब कॉल करेंगे तभी रन होगा। मैंने इसको रन किया तो इसने फंक्शन को कॉल कर दिया। सपोज ये फंक्शन को मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं इसमें एक प्रिंट कमांड और ऐड करता हूँ आपके उसके लिए। और ये फंक्शन से बाहर है क्योंकि मैंने देखा चार्ज इंडेंट थी, चार्ज स्पेसिस थे, वो मैंने यूज़ नहीं किए, मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से किया। तो यानी कि ये चीज़ आउट ऑफ फंक्शन है। तो जैसे मैं यहाँ आउट ऑफ फंक्शन के लिए मैं यहाँ डालता हूँ दिस इज आउट ऑफ द फंक्शन। तो ये फंक्शन से बाहर है चीज़ें। तो अगर मैं अब इसको रन करता हूँ तो सिर्फ आपका ये प्रिंट होगा क्योंकि फंक्शन से बाहर है, लेकिन ABCD भी प्रिंट नहीं होगा। मैं इसके लिए आपका एक नाम GH डाल देता हूँ, जिससे कि आपको दोबारा देख सकें। और मैं GH यहाँ पे डाल देता हूँ, तो फंक्शन GH कॉल करूँगा तब आपका हेलो वर्ल्ड कॉल होगा। नेम GH इज़ नॉट डिफाइंड क्योंकि मैंने इसको एक बार रन करना, डिफाइन नहीं हुआ, देन डिफाइन इट, देन हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो फंक्शन आपका कुछ भी हो सकता है। अब हम सिंपल रखने के लिए फंक्शन को नाम फंक्शन दे देते हैं कि फंक्शन जस्ट फंक्शन 1, ये फंक्शन नाम दे देते हैं। एंड दीज सेल्स को मैं डिलीट कर देता हूँ, यहीं से आगे काम करेंगे इसमें। और ये फंक्शन की आउट चीज़ है, तो ये आउट ऑफ द फंक्शन है, तो मैं फंक्शन उसमें यूज़ नहीं कर रहा। अब फंक्शन के जो अंदर हैं हम कुछ कीज़, इनपुट्स या आर्गुमेंट भी मैप कर सकते हैं। सपोज में एक वैल्यू है, मुझे कोई फंक्शन है x मैंने लिया, इसके अंदर इनपुट है कि यूज़र मुझे इनपुट देगा तो फंक्शन उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। और उसके बाद जो फंक्शन डिफाइन हो गया है वो सपोज रिटर्न करते हैं 2 × x कि 2 की मल्टी या और 2 + x कि आपका 2 प्लस होगा x में। तो जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है फंक्शन 1 के नाम से जो है उसमें क्या चीज़ हो गया कि 2 + x होगा। अगर मैंने इसको रन किया तो आपका ये तो भी प्रिंट होगा दिस इज आउट ऑफ द फंक्शन, क्योंकि फंक्शन के ये बाहर है। लेकिन अगर मुझे फंक्शन को प्रिंट करना है तो मुझे फंक्शन को प्रिंट करना होगा। और फंक्शन का नेम फंक्शन 1 है, प्लस उसमें एक आर्ग्यूमेंट है, उसमें एक वैल्यू है, मुझे वैल्यू देनी पड़ेगी। आई गिव इट 4, मैंने 4 वैल्यू है। तो अब मैंने फंक्शन को रन किया तो 4 के अकॉर्डिंग 4 + 2 करेगा 6 और मुझे रिटर्न में 6 देगा। तो ये आपका कंप्लीट फंक्शन की चीज़ है। तो एक ये आपका आउटपुट वैल्यू थी इसमें, दिस इज़ द आउटपुट वैल्यू। और ये इसको चाहे हम किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर भी कर सकते हैं। यही फंक्शन को अगर मैंने इसी वैल्यू को A के अंदर स्टोर कर लिया, तो अब क्या है कि ये जो फंक्शन है रिटर्न में जो आया है, जो इसके आउटपुट में आया है, ये एक वेरिएबल के अंदर स्टोर भी हो गया है। अगर मैंने इस फंक्शन को दोबारा रन किया और इसको दोबारा रन किया तो ये अब एक वेरिएबल के अंदर स्टोर है। अगर अब मैं इस वेरिएबल को प्रिंट करूंगा तो ये फंक्शन आपका रिस्पॉन्ड करेगा, देन प्रिंट A। इवन आप दोनों चीज़ को एक ही साथ एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं। तो मैं इसको काट के यहाँ से इस फंक्शन को और इस प्रिंट लाइन को जो आउट ऑफ द बॉक्स है इसको हटा देता हूँ शॉर्ट करने के लिए, और मैं यहीं पे कर देता हूँ प्रिंट A भी, Ctrl+C एंड देन Ctrl+V। तो पूरा प्रोग्राम एक ही हो गया। और जो एक्स्ट्रा सेल्स है मैं इसको करता हूँ डिलीट, बिकॉज आपको कोई हेक्टिक ना हो। तो ये एक फंक्शन डिफाइन है, यहाँ पे फंक्शन कॉल है, फंक्शन का जो आर्ग्यूमेंट है मैंने यहाँ पे दिया है इसको, और ये फंक्शन को, इसका आर्ग्यूमेंट को मैंने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किया और वेरिएबल का मैंने यहाँ प्रिंट किया है। अब मैं रन करता हूँ तो 6 आपका आंसर आया। मैं जब भी इसकी वैल्यू चेंज करूँगा, कुछ भी मैं फंक्शन को स्टोर करूँगा तो 8 आया। सेम चीज़ एक फंक्शन के अंदर 2 इनपुट्स भी हो सकते हैं। मैंने इसके अंदर x और y ले लिया, इवन 3 इनपुट्स भी हो सकते हैं, x, y एंड z ले लिया। तो अब क्या है कि, और मैंने यहाँ पे क्या किया कि x +
एक्स प्लस वाई प्लस जी, ये आपका रिटर्न में वैल्यू आ गई। लेकिन आपके फंक्शन में तीन तीन वैल्यू भी होनी चाहिए, तो मैंने 6, 7 एंड 8 यूज़ कर लिया। अब मेरे तीन इनपुट हैं जो एक्स एंड वाई एंड जी है। जब मेरा फंक्शन 1 को मैंने तीन इनपुट दिए हैं तो ये इसको स्टडी करेगा, रिटर्न में देगा। अगर मैं ये दोनों चीज़ें, मैं इसको कंट्रोल एक्स यहाँ से कट करता हूँ और मैंने फंक्शन को रन किया, अभी कुछ नहीं करेगा, सिर्फ इसने फंक्शन को स्टोर कर लिया है। लेकिन अगर मैं अब इसको रन करूँगा तो फंक्शन का आंसर देगा। इवन अब मैं इसको इसी लाइन में, इसी सेल में अंदर डाल देता हूँ और ये सेल मैं इरेज कर देता हूँ, डिलीटेड। सो आपको समझ में आ गया होगा कि इस फंक्शन के अंदर मैंने इनपुट्स जो दिए थे कि मैप किया, उसको मैंने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया, और जो ये वेरिएबल है मैंने इसको प्रिंट किया, तो रिजल्ट इज 6 + 7 + 8 21। तो फंक्शंस के अंदर कितने भी इनपुट्स, कितने भी आप आर्ग्यूमेंट स्टोर कर सकते हैं, कोई उसकी लिमिटेशंस नहीं है। अगर इसके बाद हम बात करें फंक्शन को थोड़ा सा और इलेबरेट करने की, तो आपको याद होगा कल मैंने आपको BMI कैलकुलेटर का कुछ बताया था, उसी को अगर मैं कंटिन्यू करता हूँ आगे आपको बताने के लिए, क्योंकि माया में है चीज़ें, और मैं इसको यहीं से इतना कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, जस्ट नेम्स वगैरह, तो ज़्यादा मुझे नहीं लिखना पड़ेगा। तो इस बार क्या है कि हम फंक्शन बना रहे हैं, क्योंकि अब ज़रूरी नहीं है कि BMI कैलकुलेटर आप यूज़ करें तो सिंगल एक ही यूज़र आपको बार बार कमांड दे, जो हमने कल यूज़ किया। मल्टीपल यूज़र हो सकते हैं, बार बार कितने भी इनपुट्स हो सकते हैं। तो इनपुट्स में क्या है कि जो भी यूज़र है वो अपना आपको नेम, हाइट, वेट बताएगा, और आपका कैलकुलेटर आपको बार बार आपको जितने भी रिजल्ट चाहिए निकाल के देगा। तो अभी हमने जैसे 3 ले लिए हैं, नेम 1, नेम 2, नेम 3, इनकी हाइट 1, हाइट 2, हाइट 3 एंड जस्ट ऐसे हमने वेट इसको चूज़ कर लिया है। तो हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे इसके लिए भी। तो डिफाइन DEF फंक्शन के लिए डिफाइन करने के लिए DEF BMI अंडरस्कोर कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर है, जैसे शॉर्ट कर लेते हैं, कैल कर लेते हैं शॉर्ट में। एंड देन फंक्शन के अंदर क्या चीज़ 3 है जो हमें, दो तीन हमें इनपुट्स कराने हैं। एक तो हमें पता होना चाहिए इसका नेम बंदे का, जिसका भी हमें निकालना है, उसकी हमें हाइट का पता होना ज़रूरी है, हाइट मीटर्स में, क्योंकि मीटर्स में फॉर्मूला लगा है, और उसका वेट भी हमें पता होना ज़रूरी है किलोग्राम्स में। ये BMI कैलकुलेटर का है। और फंक्शन को मैंने क्लोज में डाल दिया और मैंने इस पर काम करना शुरू कर दिया। तो मैं BMI कैल के नाम से फंक्शन है, उसके 3 इनपुट्स हैं। 3 इनपुट्स मैंने ऊपर डिफाइन भी कर दिए हैं। अगर आप इनपुट्स को बार चाहते हैं बाद में रन करना, तो यूज़र भी टाइप कर सकता है और आपका कैलकुलेटर बार बार उसको निकाल के दिखाता रहेगा। तो अगर आप BMI की बात करते हैं, BMI फॉर्मूले की, तो BMI फॉर्मूला वर्ड क्या होता है, इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट की इसके अंदर लिखें, वेट, आपका वेट किस चीज़ में, किलोग्राम्स में, डिवाइड होगा किस चीज़ से, आपकी हाइट को मीटर्स में लेके, और उसके स्क्वायर रूट से, देन स्क्वायर रूट आपके दो स्टार, देन राइट इट 2। तो क्या हुआ कि हाइट का जो मीटर्स में उसका स्क्वायर रूट हो गया, और ये एक इसके अंदर आपका BMI के अंदर वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया, तो आपका BMI में चला गया। अगर मैं यहाँ पे अभी बात करता हूँ, मैं प्रिंट सिर्फ अभी यहीं तक करते हैं, अभी हम इसमें इफ कमांड यूज़ नहीं करते हैं। मैंने प्रिंट करना है, प्रिंट किया मैंने जस्ट BMI आपका, एंड देन ये प्रिंट करे, और ये स्ट्रिंग है तो आई यूज़ इट इज ए स्ट्रिंग, तो मैं इसको एक स्ट्रिंग में यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है BMI, बस प्रिंट BMI, और उसके बाद प्रिंट करे वो उन लोगों का जितना भी है उनका BMI प्रिंट करें। तो प्रिंट देन ब्रैकेट्स द BMI। अब क्या होगा इस फंक्शन में, ये BMI प्रिंट करेगा इन सब लोगों का। डिफाइन फंक्शन आपका डिफाइन हो गया है। फंक्शन मुझे कॉल करना पड़ेगा, विदाउट कॉल नहीं होगा। तो फंक्शन कॉल करने के लिए मैं फंक्शन जिसके वैल्यूज़ है किसी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ। रिजल्ट 1 मैंने नाम डाल दिया है, और इन आई कैन टेक बड़ी ईजी में ए के अंदर स्टोर कर लेता हूँ फर्स्ट के लिए। तो जो ए के अंदर स्टोर है मेरा पहला वाला, उसमें मुझे BMI अंडरस्कोर कैल, जो मेरा फंक्शन का नेम है, मुझे कॉल करना है, और मुझे उसकी तीनों इनपुट्स वैल्यू डालनी है। जो उसमें इनपुट्स वैल्यू है उसकी क्या क्या है, फर्स्ट वाले की नेम 1 है उसकी, देन मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ इसको, कंट्रोल C एंड देन कंट्रोल V, फर्स्ट की हाइट एंड वेट। अब क्या है कि जो फर्स्ट की नेम, हाइट एंड वेट है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल में स्टोर है, यहाँ पर रघु स्टोर है, हाइट स्टोर है, वेट स्टोर है। तो BMI कैलकुलेटर को 3 इनपुट्स मिल गए हैं, वो वहाँ से नेम उठाएगा, यहाँ से नेम रखेगा और रघु उसका, हाइट रखेगा उसकी 1.83, वेट रखेगा 150। ये इनपुट्स फंक्शन को मिल गए हैं यहाँ पे नेम, हाइट एंड वेट में, क्योंकि यहाँ पे तो तीनों जो भी तीनों वैल्यू कुछ भी होंगी वो यहाँ पे स्टोर जानी है। फिर ये फंक्शन रन करेगा, दिया BMI फॉर्मूले से निकालेगा और प्रिंट करेगा आपका BMI, एंड उसके बाद BMI की वैल्यू। अभी जस्ट मैं 1 को प्रिंट करता हूँ, 1 को ही रन करते हैं। मैंने इसको रन किया तो अभी इसने आपको एरर दिखाया है। व्हाट इज़ द एरर? सो गाइस, यहाँ पे एक ये एक्स्ट्रा
ब्रैकेट क्लोज करना रह गया था, इसकी वजह से एरर दिखा रहा था फंक्शन में ये। तो अभी काम करते हैं, इसको फंक्शन को दोबारा कॉल करते हैं हम यहाँ पे। तो लेट मी डू वंस मोर। उसके वजह से एरर दिखा रहा था। जस्ट टेक इट द फर्स्ट थिंग, जैसे फर्स्ट का रिजल्ट है, रिजल्ट 1 ले लेते हैं हम इसको, रिजल्ट 1। उसके बाद हमें टाइप करना है इसको, हमें फंक्शन की तीनों वैल्यू देनी है। तो मैं इसी लाइन को इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C एंड देन कंट्रोल पेस्ट। BMIKL है मेरा, फर्स्ट की वैल्यू है, फर्स्ट की देन डिलीट इट। और इस तरह मैं तीनों रिजल्ट ले सकता हूँ इसके, तीनों के तीनों रिजल्ट आपको देखने के लिए। और मैंने तीनों को एक अलग अलग वेरिएबल में स्टोर कर लिया है। 2 एंड देन दिस इज़ 2 एंड देन दिस वन इज़ 2 एंड देन ये थर्ड रिजल्ट, थर्ड वैल्यू थर्ड वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया है। एंड दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 3 एंड दिस वन इज़ 3। सो तीनों वैल्यू स्टोर हो गई हैं। अब ये प्रिंट करेगा BMI की वैल्यू सारी, और इस फंक्शन के अंदर कॉल है। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखें BMI कॉल कर रहा है ये दिस। इवन मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको 2 लाइन में लिखने की जगह BMI को यहीं इसके साथ ही कॉपी करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ओपन ब्रैकेट, देन यहाँ पे कोमा एंड देन ओपन क्लोज ब्रैकेट द BMI। उस ब्रैकेट को जो पहले गलती की थी इस बार नहीं करते, ब्रैकेट क्लोज देन रन। तो BMI वैल्यू आ गई मेरी सारी की सारी। अगर हम इसमें इफ देन एल्स स्टेटमेंट यूज़ करना चाहें, इफ एल्स स्टेटमेंट की ये ओवरवेट है, अंडरवेट है, नॉर्मल है, सब चीज़ें हैं, तो उसको भी चाहे तो उसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन वो चीज़ फंक्शन के अंदर ही, क्योंकि हम फंक्शन से डिफाइन करना चाह रहे हैं, फंक्शन के बाहर नहीं। तो हम यहाँ पे करते हैं इफ़ द BMI इज़ लेस देन 25, क्योंकि 25 ही से कैलकुलेट होता है। तो क्या रिटर्न करे हमारा ये बताए कि वो ओवरवेट है कि नहीं है। अगर 25 से कम है तो इट मीन्स वो बंदा ओवरवेट नहीं है, ही इज़ नॉट ओवरवेट। तो टाइप करे, ये शो करे मुझे टाइप करके, ओपन क्लोज ब्रैकेट स्ट्रिंग में टाइप करते हैं स्पेस बार, इज़ नॉट ओवर वेट। वो ओवरवेट नहीं है रिटर्न करे। लेकिन मैं इसमें चीज़ और ऐड कर देता हूँ कि वो ओवरवेट ये शो करेगी नेम के साथ। किसके नेम के साथ? तो 2 स्ट्रिंग को एक साथ ऐड कर सकते हैं प्लस से, पाइथन के अंदर मैंने प्लस दिया, ऐड कर लिया। तो अब इसमें क्या है कि रिटर्न नेम, उस बंदे का नेम जिसकी यहाँ पे वैल्यू फर्स्ट फंक्शन में चल रही है, जो यहाँ पे इनपुट है, जो आर्ग्यूमेंट है, उसका नेम प्लस लिखे इज नॉट ओवरवेट, अगर ये कंडीशन एक्यूरेट होती है। अदरवाइज अगर ये कंडीशन एक्यूरेट नहीं होती है तो क्या रिटर्न करना है इसको। मैं इसी लाइन को कॉपी कर देता हूँ यहीं से, क्या टाइम सेव करें। और ये चीज़ भी आपको साथ साथ सीखनी है। इस ओवरवेट, अगर वो 25 से बड़ा है तो ओवरवेट क्या है। और सपोज कंडीशन ये है कि वो 25 के इक्वल ही है और प्रॉपरली फिट है, तो हम elif कमांड का यूज सकते हैं। एल्स इफ द BMI, अगर BMI आपका इज इक्वल टू है 25 के, तो क्या रिटर्न करे वो वैल्यूज की, दैट गाइज प्रॉपरली फिट। तो रिटर्न करे उसके नेम के साथ, इसको हम चेंज करते हैं इज अ फिट गाय। तो 3 कंडीशंस में हो गई इसमें। अगर हम इसको रन करते हैं तो अब ये स्टोर तो हो गया इसके अंदर, फंक्शन के अंदर सारी BMI वैल्यू, लेकिन अभी उसने रिटर्न नहीं किया क्योंकि ये जो वैल्यू है इसकी वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गई है। तो मुझे वेरिएबल को प्रिंट करना पड़ेगा ये वैल्यू देखने के लिए। देन आई कैन प्रिंट res1, देन मैं इसी को कॉपी करके कर सकता हूँ रिजल्ट 2, और इसी को कॉपी करके मैंने कर लिया रिजल्ट 3। तो तीनों रिजल्ट मेरे हो गए। अब मैं इसको रन करता हूँ कमांड को, तो आपको इसको दिखाएगा कि रघु ओवरवेट नहीं है, राम ओवरवेट नहीं है, भरत ओवरवेट नहीं है, अभी तीनों वैल्यू इस तरह की हैं, लेकिन हम इसकी वैल्यू कुछ इस तरह चेंज करते हैं कि जिससे कि तीनों ओवरवेट फिट का और नॉट ओवरवेट तीनों का दिखाएं। सपोज राम को ले लेते हैं हम, अगर 4 करें, 4 ये 100 अगर वेट होगा तो दिस इज़ अ फिट गाय, कम्प्लीटली प्रॉपर गाय। तो अगर हम इस फंक्शन को दोबारा रन करते हैं तो देखेंगे रघु इज ओवरवेट, राम इज अ फिट गाय, भरत इज नॉट ओवरवेट। सो गाइज ये था फंक्शन का। आप इसको एक बार अपने पे माया में या आपके जुपिटर नोटबुक में इसको यूज़ करें, इसको राइट करके देखें कोड को। और बहुत इजी है, बहुत सिंपलिसिटी से मैंने आपको फंक्शन का बताया फंडा कि एक फंक्शन के अंदर फंक्शन का नेम होता है, उसके अंदर उसके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, इनपुट वैल्यू होती है, डाल सकते हैं। इनपुट वैल्यू को आप इनपुट स्टोर करा सकते हैं। उसके बाद आपको फंक्शन को कॉल करना होता है, कॉल करने में जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको देना होता है, और आप इसको एक वेरिएबल के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं, और इस वेरिएबल को आप प्रिंट कर सकते हैं जब चाहे, जितनी बार चाहे कोड में। Thank you guys, thank you for joining me. Hope you like this video, and if you like it, please do subscribe and please share the video. Thank you very much for joining.